केंद्र सरकार तक महंगाई कम होने की दुहाई देती नहीं थकती। वक्त बेवक्त जताने की कोशिश की जाती है कि हालात पहले से ज्यादा मुफीद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में माननीय विधायक अपना वेतन बढ़वाने के लिए उसी डायन महंगाई का हवाला दे रहे हैं। सूबे की माली हालत खराब है, इसके बावजूद भी विधायकों को अपने वेतन की फिक्र सता रही है। 70,000 से सीधे 1.25 लाख करने की मांग की गई है। हर मुद्दे पर विरोध कर विपक्ष धर्म निभाने वाले कांग्रेस विधायक भी इस मसले पर सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात सांसदों के हैं। सांसदों का वेतन तय करने वाली समिति ने वेतन डबल करने की तैयारी की है, तो पेंशन भी 75% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विधायकों का वेतन बढ़ाने की दरकार क्यों? क्या सिर्फ माननीयों पर पड़ी है महंगाई, और क्या अपने हितों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं नेता? जनता मांगे जवाब में आज माननीय मांगे मोर पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाने की तैयारियों के बीच दिल्ली में भी गोलबंदी। माननीयों ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए सरकार पर बनाया दबाव। सिंहस्थ की तैयारियों पर सीएम शिवराज ने ली बैठक। मानव कल्याण पर विचार करने 3 अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक मंथन करना हुआ तय। सभी धर्मों के बुद्धिजीवी होंगे शामिल। शिवपुरी में जल क्रांति को समर्थन देने पहुंचे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, कुंभकर्णी नींद से जागे सरकार तो 6 महीने में पूरी हो सकती है योजना। सीएम हाउस घेराव करने का भी किया ऐलान। नेता प्रतिपक्ष सदैव कटारे ने लिखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र। व्यापम में आरोपियों की मौत के जिम्मेदारों पर केस दर्ज करने की रखी मांग। हाउसिंग बोर्ड के पूर्व डिप्टी कमिश्नर डीके दीवान के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा कोर्ट पहुंचा। दीवान के घर मिली थी करोड़ की बेहिसाब संपत्ति। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। करीब 1 घंटे चली चर्चा। राहुल गांधी से भी मिले छत्तीसगढ़ के नेता। बीजापुर में पाइप बम की चपेट में आने से 1 ग्रामीण की मौत, 3 लोग घायल। लकड़ी काटने गए थे ग्रामीण। रायपुर में 2900 स्कूलों को किया जाएगा मर्ज। इनमें 60% स्कूल हैं लड़कियों के। प्रदेश की लाडलियों के सामने पढ़ाई का संकट। बिलासपुर में 10 साल के चिराग दत्ता ने तैराकी में बढ़ाया प्रदेश का गौरव। राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप में जीते 5 कांस्य पदक। और भोपाल में मैगी विवाद पर बोली प्रियंका चोपड़ा। जंक फूड के विज्ञापन नहीं छोड़ेंगी एक्ट्रेस, लोग छोड़ दें खाना। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. जब कोई शिक्षक या किसी दूसरे शासकीय विभागों के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं, तो सरकार उनसे ऐसा सलूक करती है जैसे उन्होंने राष्ट्रद्रोह कर दिया। कर्मचारियों को वर्षों लग जाते हैं वेतन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि करवाने में। पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, वाटर कैनन की मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, यहां तक कि कई बार नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने का मामला कई सालों से टालती आ रही है, जहां देश के कर्णधार बनाने वाले कई शिक्षकों का वेतन महज 5,000 हो, वहां विधायकों का वेतन सीधे 2 गुना करने की तैयारी की जा रही है। आगामी मानसून सत्र में भले ही मध्य प्रदेश की विधानसभा अखाड़ा बन जाए, लेकिन इतना तय है कि वेतन का प्रस्ताव ध्वनिमत से ही पारित होगा। सरकार भले ही महंगाई से इंकार करे, पर मध्य प्रदेश के विधायकों को महंगाई अब परेशान करने लगी है। मध्य प्रदेश के विधायकों ने महंगाई की दुहाई देकर एक बार फिर वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए अपना वेतन 1.25 लाख रुपए करने की मांग की है। वहीं संसद की समिति भी सांसदों का वेतन डबल करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की माली हालत किसी से छिपी नहीं है।
सरकार का खजाना खाली है और कर्ज लेकर खर्च चलाना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि रबी के सीजन में फसल पर बेमौसम बारिश की मार पड़ने के बाद सरकार को विकास के काम रोककर मुआवजा बांटना पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के माननीय विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पीछे विधायकों का ये मत है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों को मिलने वाला वेतन आसपास के राज्यों के विधायकों को मिलने वाले वेतन से बहुत कम है, लिहाजा उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। कर्मचारियों की और विधायकों की तुलना नहीं करना चाहिए। दोनों के काम और जिस तरीके से ड्यूटीज हैं वो अलग अलग हैं और विधायकों को अपने कार्य निष्पादन में और जनहित के जो काम हैं उनके करने में, दौरे में, आगंतुकों की आवभगत में निश्चित रूप से व्यय होता है। अब ये विधानसभा अध्यक्ष और जो समिति बनी है निश्चित रूप से इस पर वो कहीं ना कहीं विचार करें। अब जब सरकार बीजेपी की हो, ज्यादा विधायक बीजेपी के हों, तो संगठन भला क्यों नसीहत दे? संगठन ने भी प्रदेश के खजाने की चिंता किए बिना विधायकों के वेतन बढ़ाने का समर्थन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान भी विधायक और मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब ये विधानसभा अध्यक्ष और विधायक के बीच का मामला है। उन्होंने भी यदि मांग की है तो उस पर विचार करेंगी, सरकार भी करेंगी, विधानसभा अध्यक्ष भी करेंगे, उसकी वेतन भत्तों की जो समिति होती है वह भी करेंगी। मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन 2 गुना करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं लोकसभा और राज्यसभा की तनख्वाह भी डबल करने की तैयारी है। संसद की एक संयुक्त समिति ने सरकार से की गई अनुशंसा में सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग की तरह ही सांसदों के वेतन में भी समय समय पर बढ़ोतरी के लिए ऑटोमेटिक पे रिवीजन तंत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस समय सांसदों का वेतन 50,000 रुपए प्रति माह है। सांसदों को मिलने वाले दूसरे भत्तों को जोड़ने पर उनका वेतन करीब 1,40,000 मिलता है। माना जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सांसदों का सालाना वेतन सभी भत्तों को मिलाकर तकरीबन सालाना 57 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली इस संसदीय समिति ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि पूर्व सांसदों को 1 साल में 20 से 25 मुफ्त घरेलू हवाई यात्रा करने की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही उनकी पेंशन हर महीने 20,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक समिति ने करीब 60 अनुशंसाएं की हैं। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि हर एक सांसद को निजी सचिव जैसे अपने सहयोगियों के लिए एक अतिरिक्त एसी फर्स्ट क्लास रेलवे पास मिलना चाहिए। सिफारिशों में शामिल है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत सांसदों को जो लाभ मिलते हैं उनमें सांसदों के बच्चों और पोते पोतियों को भी शामिल किया जाए। वैसे माननीय विधायकों, सांसदों को इस बात की भी बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि देश में बहुत तेजी से महंगाई बढ़ गई है। नहीं, वो तो मैं इसमें तो नहीं एक जगह इसमें एक बनेगी, नीति बनेगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समय के साथ विचार करना चाहिए। और पहले भी यदि हम देखें तब से लेकर अब में बहुत कुछ अंतर तो आया है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह की महंगाई बढ़ी हुई है उसको दृष्टिगत रखते हुए मुझे लगता है कि जो विधायकों ने और सांसदों ने मांग करी है वो न्यायोचित है। यहाँ मजे की बात ये है कि सरकार के हर अच्छे बुरे फैसले का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभी सरकार का खजाना खाली है, ऐसे में फिलहाल इस निर्णय पर विचार नहीं होना चाहिए। सर, विधायकों के वेतन 30 तारीख को बैठक हुई और कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए तक वेतन बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। जब कोई प्रस्ताव सामने आएगा तब बताऊंगा, अभी क्या बताऊंगा? अभी मेरे संज्ञान में पूरी बात नहीं आई है, पर मैं समझता हूं कि विधायकों के वेतन से ज्यादा महत्वपूर्ण किसानों का हित है, बेरोजगारों का हित है। बेरोजगारों के लिए जो रोजगार की आवश्यकता है इस प्रदेश में वो है, गरीबों का अनाज है, गरीबों का इलाज है, तो मैं समझता हूँ उस पर चिंता करें। वैसे राजनेताओं के हक या फायदे की बात जब भी होती है सभी नेता पार्टी द्वेष को भूलकर एक लाइन में खड़े नजर आते हैं।
फिर चाहे बात पॉलिटिकल पार्टियों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने की हो या वेतन बढ़ाने की हो, दाद देना होगी उनके इस भाईचारे की। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर डंडौतिया। जब माननीय ने महंगाई की दुहाई, वेतन मांगे मोर, तो सवाल उठते हैं, विधायकों का वेतन बढ़ाने की दरकार क्यों? क्या सिर्फ माननीयों पर पड़ी है महंगाई की मार? क्या अपने हितों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं नेता? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल। रजनीश जी, आपका स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ है। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी। गिरिजा शंकर जी, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल गिरिजा शंकर जी मेरा आपसे ही है कि जब एक वो दौर हुआ करता था, जब सांसद विधायक जैसे पद पर पहुंचे लोग जन सेवा के लिए आते थे और वो प्रतीकात्मक तौर पर 1 रुपए का वेतन भी कई लोगों ने स्वीकार किया, ऐसे कुछ पुराने उदाहरण हैं। अब आज का ये दौर ऐसा कैसे आ गया है कि 15 साल में 9 बार मध्य प्रदेश में विधायकों का वेतन बढ़ाने की बात हो रही है, लगातार वेतन बढ़ता चला जा रहा है। आम जनता के हित से ज्यादा शायद विधायकों और जनप्रतिनिधियों के हित हो गए हैं। देखिए, जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ने वाला जो मसला है उस पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? कहीं न कहीं इसके पीछे बात यह है कि जनप्रतिनिधियों से, खासकर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, उनसे जिस भूमिका की अपेक्षा की जाती है उस भूमिका का निर्वाह शायद वो उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इन पर जो होने वाला खर्च है वो वेस्ट है। आपने बात की कि पुराने समय की और आज की, तो आपको याद होगा इसी मध्य प्रदेश में विधायक विश्राम गृह ही उनका एक ठिकाना होता था जहां विधायक आकर रुकते थे और उनको वहां से चंद कदम की दूरी पर विधानसभा भवन जाने के लिए रोडवेज की बस लगती थी। आज मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे विधायक सांसद होंगे जो रोडवेज की बस में कभी सफर करते होंगे और हर एक के पास चमचमाती कार है, बंगले हैं, अच्छा खासा उनका वैभव फैला हुआ है। और ऐसे दौर में जब वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो कई बार हंसी भी आती है और कई बार गुस्सा भी आता है। जरूरत इस बात की है, यदि उनकी तनख्वाह बढ़ाना जरूरी है, मैं उस तनख्वाह बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें एक राइडर में लगाना चाहता हूं कि यदि तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है, सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है, यदि उनको अपने विधायकी या सांसदीय के कार्य निर्वहन के लिए यदि ये जरूरी है और इससे यदि उनका परफॉर्मेंस, उनकी जो काम करने की गति यदि आती है और वो अपने विधायक का सांसद के रूप में बेहतर परफॉर्म करने में उसकी जरूरत हो, तब तो वो बढ़ाया जाना चाहिए। ये दलील कि यदि महंगाई बढ़ गई है या अन्य राज्यों की तुलना में यहां वेतन कम है, ये तमाम तर्क जो है बहुत सही नहीं लगते। होना ही चाहिए कि यदि वेतन बढ़ाना या सुविधाएं बढ़ाना उनके काम को, उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए यदि आवश्यक है तो वो जरूर होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी प्रस्ताव आए हैं और जो चर्चा समितियों में हुई है और जिन आधारों पर निर्णय ये लिया जा रहा है उसमें उनके कार्यक्षमता को, उनकी दक्षता को, उनके परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं है। पंकज जी, कैसे लेते हैं इस प्रस्ताव को आप? आपके जीतू पटवारी कह रहे थे कि जनता की जरूरतें ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसानों की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है विधायकों के वेतन भत्तों के तुलना में। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जीतू जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैं बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहा, पर यदि हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो निश्चित तौर में मध्य प्रदेश की माली हालत बहुत खराब है और वो कर्मचारी जो मध्य प्रदेश की सरकारी तंत्र का एक अहम हिस्सा है, जिनकी दम पर मध्य प्रदेश चलता है, उनके वेतन भत्तों के लिए सरकार को कर लेना पड़ता है। मध्य प्रदेश में आपदा राहत के लिए सरकार को अपनी विकास योजनाएं स्थगित करके वहां राहत बांटनी पड़ती है। और एक भी कड़वा सच है, इसको राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए कि अब केंद्र से भी उतना पैसा मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं मिल पा रहा। तो इन सारी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि यदि वो सच में जनसेवक होने का दावा ये विधायक करते हैं तो उनको अपने वेतन भत्ते बढ़ाने की बात को सोचना भी नहीं चाहिए वर्तमान समय में। आगे परिस्थितियां बदलती हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, आप उसकी बात करें।
साथ साथ हमको ये भी देखना है कि यदि विधायक वेतन भत्ते बढ़ाने की बात करते हैं तो इस पर भी गौर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या मध्य प्रदेश संपन्नता और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है? क्या मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? क्या मध्य प्रदेश में विकास की वो स्थिति है जिसकी हम तुलना करते हैं? तो बहुत हम देखें तो मध्य प्रदेश का राजस्व घटता है। हम जब वित्त मंत्री से बात करें कि सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो उनका बोलना है कि साहब यदि हम ये वैट भी कम कर देंगे तो हमारा राजस्व जो वैसे ही कम हो चुका है और कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले ये ध्यान देना होगा कि खजाना बढ़ाने के लिए राजस्व वृद्धि के कौन से तरीके अपनाए जाएं जो जनता को चुभे ना। जो आवश्यक है वो जरूरी बात है, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि सरकार यदि राजस्व मिलाकर माली हालत अच्छी हो तो वेतन भत्ते बढ़ाए जाएं तब समझ में आता है, लेकिन माली हालत अच्छी करने की प्रयास करने की आवश्यकता है। माली हालत तो हम प्रयास करेंगे, कुछ योजना बनाएंगे तब बढ़ेगी। मतलब बोलते रहे कि माली हालत खराब है, माली हालत खराब है तो उससे सुधरने नहीं वाली। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश में अभी वेतन भत्तों को लेकर वृद्धि के बारे में सोचना कम से कम 2-3 साल तक तो उचित नहीं है। रजनीश जी, मध्य प्रदेश पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कर्मचारियों को सैलरी बांटने की नौबत नहीं। अभी सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया रिजर्व बैंक से तनख्वाह बांटने के लिए, और ऐसे में विधायकों की वेतन और भत्ते बढ़ाने की बात हो रही है। केवल विधायकों की नहीं बढ़ेंगे, मंत्रियों के बढ़ेंगे, जिनको की सब सुविधाएं हैं उनके पास, मुख्यमंत्री का भी बढ़ेगा और पूर्व विधायकों की भी बढ़ेंगे। और शायद ऐसा सिस्टम लाने जा रहे हैं कि उसको महंगाई के आधार पर तय किया जाएगा कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी हर साल अपने आप बढ़ता चला जाएगा, बार बार विधानसभा में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। पिछले दरवाजे से एक ये काम होगा वेतन भत्ते बढ़ाने का हर बार। तो ऐसा कदम आपकी सरकार क्यों उठा रही है जो कि जनता से जुड़ी हुई सरकार है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है प्रभु जी की सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है ऐसा तो कतई नहीं है। ये एक विधायकों की समिति है जो विधानसभा के माध्यम से बनती है और उस समिति के ये निर्णय है, सिफारिश है, और अल्टीमेटली निर्णय विधानसभा को लेना है, विधानसभा अध्यक्ष जी को लेना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई निर्णय ले लिया या भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय लेने जा रही है ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। जी, मैं जरा सा आपको रोकना चाहूंगा। एक भारत से बाहर का एक उदाहरण देता हूं। ब्रिटेन में ऐसा प्रस्ताव आया था सांसदों के वेतन बढ़ाने का, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी देश की माली हालत अच्छी नहीं है, हम 5 साल तक वेतन भत्ते किसी के नहीं बढ़ा सकते। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए, मध्य प्रदेश की भी माली हालत खराब है और तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव आ रहा है। देखिए, 2 बहस आप अलग अलग छेड़ रहे हैं। एक तो आप मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर छेड़ रहे हैं, कर्ज की बात भी साथ में कर रहे हैं। अगर उस तरफ अगर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि अलग दिशा में जाएगी। मध्य प्रदेश की जो कर्ज की बात है, मध्य प्रदेश की कर्ज की सीमा जो केंद्र तय करता है उससे ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश में नहीं है। उदाहरण दिया वेतन भत्ते में उदाहरण मैं उस पर भी आता हूँ, क्योंकि बीच में वो विषय एक अलग से छेड़ दिया गया। और वेतन भत्तों की बात है, आप सबको पता है वेतन भत्ते किसी के रोके नहीं गए। नई नियुक्तियां भी हो रही हैं, नए पदों का सृजन भी हो रहा है, कोई काम रुके नहीं है, काम गतिमान है और चल रहे हैं। वेतन भत्तों के सवाल में मैंने कहा कि विधायकों की समिति निर्णय लेती है, लेकिन आज जो परिवेश बना है, जिस ढंग से विधायकों या सांसदों के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके वेतन भत्तों को लेकर मीडिया के माध्यम से या और अन्य तमाम माध्यमों से जो चर्चाएं होना शुरू हुई हैं, उसमें यह जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनके वेतन भत्तों का मामला युक्तियुक्त हो और एक पारदर्शिता के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में जनता को यह महसूस हो कि इनका वेतन भत्ते जो इनको मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं तो जनप्रतिनिधि नहीं रहा, ना विधायक रहा, ना सांसद रहा, लेकिन विधायक और सांसदों को अपने काम को करने के लिए कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, कौन कौन सी मुश्किलों को वो दूर कर सकते हैं, उनमें क्या आर्थिक उनको जरूरतें हैं, मुझे लगता है ये भी उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि समय तेजी के साथ में बदला है। जो समय की आप खर्चों की बात कर रहे हैं उसी में एक पारदर्शिता की बात उठी है, तेजी के साथ में उठी है, इसलिए यह विचार भी आवश्यक है। आज एक विधायक को जिस ढंग से अपनी विधानसभा क्षेत्र में घूमने के लिए उसके यहाँ आने वाले मतदाताओं वेतन भत्ते बढ़ाना जायज है। रजनीश जी, गिरजा शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पिछले 5 सालों के यदि देखें तो 2008 में वेतन भत्ते बढ़े विधायकों के, 2010 में बढ़ाए गए, 2011 में भी थोड़ी सी वृद्धि हुई, 12 में भी वेतन भत्ते बढ़ाएगा और 2013 में भी बढ़ाएगा और फिर प्रस्ताव आ रहा है इस अगले सत्र में आना। और इन सभी चीज जो वेतन भत्ते बढ़ाएगा विधायकों के, ये विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुई। इन पर बिना चर्चा के 1 मिनट 2 मिनट में ये प्रस्ताव पारित हो गए, ध्वनिमत से मंजूर हो जाते हैं ये प्रस्ताव। न कांग्रेस के लोग कोई इसमें सवाल उठाते हैं, न बीजेपी के या न किसी और दल के विधायक इसमें सवाल उठाते हैं, सबको ये मंजूर हो जाता है कि हमारे लिए अच्छा काम हुआ है।
कहाँ तक जायज है ये? जो जिस विधानसभा के फोरम पर आम आदमी की समस्या पर घंटों चर्चा होती है, उस फोरम पर बिना चर्चा के माननीयों के वेतन भत्ते मंजूर कर दिए जाते हैं। नहीं, घंटों चर्चा होती, जो कह रहे हैं आप जन समस्याओं पर, यदि वाकई विधानसभा में आम आदमी की समस्याओं को लेकर, जनता के हितों को लेकर चर्चाएं खूब हो, चर्चाओं के बाद कोई ठोस निर्णय उनके पक्ष में निकले, तो शायद इनके वेतन बढ़ने और तमाम सुविधाओं बढ़ने का शायद उतना विरोध न हो या वो न हो। दरअसल दिक्कत ये है कि लगातार इस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा का सत्र की अवधि वो कम होते जा रही है। विधानसभा के सत्र नहीं होते, विधानसभा का सत्र होता है, उसमें विधायक हाजिर नहीं होते, कई बार कोरम भी पूरा नहीं होता। जब जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका यदि ये रुख विधानसभा को लेकर है, विधानसभा सत्रों को लेकर है, तो फिर उनको वेतन वृद्धि या किसी और तरह की सुविधाओं की जरूरत क्यों है? पहली जवाबदेही उनकी विधानसभा को लेकर है। रजनीश जी के सवाल में रजनीश जी ने जो बात कही मैं उस पर जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विधायकों की समिति तय करने जा रही है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। आखिर सरकार मंजूरी देगी इसको विधानसभा में पारित होने के बाद? आम जनता के, आपके, हमारे खजाने से जाएगा ये सही है कि सरकार तय नहीं करती, सरकार की भूमिका अलग होती है, लेकिन क्या कोई भी विधानसभा अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए बिना इस ऐसे प्रस्ताव ला सकती है? या वो पार्टी, आखिर जो ये निर्णय तो पार्टी स्तर पर होता है ना, ये कोई विधायक थोड़ी होता है विधायक स्तर पर। और विधायकों की समिति करती है, एक तकनीकी मामला है कि वो विधायकों की समिति बैठ के तय करती है और उसके बाद विधानसभा में प्रस्ताव आता है। और जैसा आपने देखा है कि अब तक का जो अनुभव रहा है, केवल कम्युनिस्ट पार्टियां इसका विरोध करती रही हैं, लेकिन बाकी तमाम पार्टियां, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, सारी पार्टियां एक मत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती हैं। मैं फिर भी एक ज्यादा उदार दृष्टिकोण रखते हुए मैं इस बात का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं कि उनके वेतन वृद्धि या उनकी सुविधाओं में वृद्धि न हो, लेकिन सबसे पहले उनकी जो जवाबदारी विधानसभा के प्रति है, विधानसभा सत्र के प्रति है, विधायक की भूमिका को निभाने के प्रति है, उसमें जिस तरह की गिरावट और जिस तरह की उदासीनता आ रही है, क्या इसके चलते उनको सुख सुविधाओं को देना कितना उचित होगा, ये सवाल है। बाकी आपका प्रश्न विजय शंकर जी बड़ा जायज है। पंकज जी, आपकी पार्टी के नेता भी लगातार जब वेतन वृद्धि होती है समर्थन करते रहे हैं, क्या कांग्रेस स्तर पर इस बार पहल हो सकती है कि वो वेतन बढ़ाने का विरोध करें? निश्चित तौर पर पहले मैं सरकार का बिंदु स्पष्ट करना चाहूंगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा कि जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें विधायक जो हैं उनके दम पर सरकार बनती है और विधायकों के दम पर सरकार गिरती है। तो ये कहना कि सरकार का निर्णय नहीं है, विधानसभा पेश कर रही, फिर उसकी समिति है, अंतोगत्वा यही सरकार है प्रभु जी, ये लोकतंत्र का सच है। तो इसमें सरकार की भागीदारी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात कांग्रेस के पक्ष की, तो मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि मैं स्वयं अपने स्तर पर नेता प्रतिपक्ष महोदय से चर्चा करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इस बार ये प्रयास किया जाए कि अगले 2-3, जैसे आपने ब्रिटेन का उदाहरण दिया कि वहां प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल तक हम वेतन भत्तों की बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विधायक दल को इस दिशा में पहल करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि यदि मध्य प्रदेश में इस बार वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है तो कम से कम 2-3 साल तक इस विषय पर चर्चा ना की जाए, एक बात। दूसरी चीज, इसका आशय ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के इन प्रतिनिधियों की शत्रु है या उनके प्रति कोई बैरभाव है, पर हमको लगता है कि आप जो जनसेवक होने का दावा करते हैं, जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, तो उस प्रतिनिधि और सेवक के साथ जो जन जुड़ा हुआ है, हमको उस जन की विजय शंकर जी ने अभी कहा था कि विधायक यदि वाकई अपना काम ईमानदारी से करते हैं, यदि उनके उतने खर्चे होते हैं, क्षेत्र के दौरे करते हैं, विधानसभा की चर्चा में भाग लेते हैं, भोपाल आते हैं, खर्चा होता है, तो ये जायज है। लेकिन विधानसभा लग नहीं रही है, पिछले साल भर में 15 दिन विधानसभा लगती है। पंकज जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, तो 15 दिन में साल भर विधानसभा लगती है, तो ऐसे में कहाँ तक ये जायज है? जो 72,000 रुपए लगभग इनको वेतन अभी मिल रहा है, तो क्या आप ये मान के चलते हैं ये उनके लिए पर्याप्त है या कम है? क्या नजरिया है? प्रभु जी, दोनों बातें अलग अलग। पहली चीज तो विधानसभा सत्रों की बात करें तो शिवराज सरकार या बीजेपी सरकार के पहले सामान्य तौर पर यह परंपरा थी कि गिरजा भैया सहमत होंगे उससे कि एक वर्ष में लगभग 75 दिन की विधानसभा लगती थी और उस पर जनता के मुद्दों पर जो काम होते थे, विधायी कार्य संपन्न किए जाते थे।
पर इसको हम राजनीतिक प्रवृत्ति का परिवर्तन बोले या शिवराज सरकार की बीजेपी की अनिच्छा बोले कि बहुत लंबे समय साहब हमने पिछली बार देखा कि बजट जैसा महत्वपूर्ण सत्र 2 दिन में समाप्त हो गया और जिसमें किसने शोर शराबा किया हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, पर अंततोगत्वा परिणाम ये रहा कि बजट का सत्र 2 दिन में समाप्त हो गया। बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जी मेरा सवाल, जो इनको अभी वेतन मिलता है वो इनके लिए पर्याप्त मैं उसी बात प्रभु जी उसी बात पे आ रहा हूं कि यदि आपकी प्रवृत्ति और आचरण ऐसा है कि आप बजट जैसे महत्वपूर्ण सत्र को शोर शराबे के बीच सरकारी बल पे या विधायक संख्या के बल पर पारित कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका आचरण, आपकी प्रवृत्ति संदेह के दायरे में है। और यदि आपकी ये दोनों चीज संदेह के दायरे में, क्योंकि जो गिरजा भैया ने बात बोली वो सच बात है कि यदि हम कार्य क्षमता का आकलन करें, दक्षता का आकलन करें और परिणामों का आकलन करें, तो इसमें किसी भी पार्टी का विधायक हो, पर जनता के मन में विधायक नाम की संस्था के प्रति जो अब सम्मान है वो कम हुआ है। उसका कारण यह कि लगता ऐसा है कि व्यावहारिक स्तर पर भी, धरातल पर भी कुछ न कुछ कमी जरूर आई है, पर इस कमी को पहले ठीक करें। मुझे लगता है कि यदि आप पुरस्कार की, पारितोषिक की वृद्धि की बात करते हैं तो प्रभु जी बहुत शाश्वत नियम है कि आप कुछ बेहतर करके बताएं। तो जो बात गिरजा भैया ने बोली बिल्कुल ठीक बोली कि यदि आपकी दक्षता होती है, सदन के सत्र बढ़ जाते हैं, विषयों पर चर्चा होती है, सार्थक संवाद होते हैं और मध्यप्रदेश की जनता को लगता है कि नहीं, हमारे माननीय जो है इनको पारितोषिक के रूप में इनकी वेतन, क्योंकि ये जनता के सेवक है, पैसा तो साहब जनता का, उनके कर से पैसा आ रहा है। पंकज जी मैं रोकना चाहूंगा आपको, दमोह से दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रदीप जी क्या सवाल है आपका? सर, जब सैलरी, पेंशन, भत्ते और विधायक निधि बढ़ने से जो राजस्व पर भार आता है, क्या यहाँ पर सदन के सदस्य, चाहे वो पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि जो भार आएगा उसके लिए राजस्व की प्राप्ति के उतने ही सुझाव सरकार या सदन के समक्ष रखें? जी चलिए हम जवाब दिलाते हैं आपको। प्रदीप जी, पन्ना से राजेश तिवारी हमारे साथ हैं। जी राजेश जी, सवाल कीजिए अपना। लगता है संपर्क टूट गया राजेश जी से। गिरजा शंकर जी, ये जो सवाल था प्रदीप का, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। नहीं, ये सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति आम लोगों में कोई बहुत अच्छी भावना नहीं है, और इसीलिए जब भी उनको किसी तरह की सुविधाएं देने की बात होती है, उनको किसी और तरह से नवाजने की बात होती है, तो आम लोगों में सवाल उठता है कि क्यों। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको अपनी दक्षता, अपनी कार्यशैली और अपने कामकाज में वो सम्मान वापस उनको प्राप्त करना है लोगों का। दूसरी बात यह है कि जो खर्चे की बात उन्होंने की, इससे खर्च बढ़ता है। देखिए, खर्च बढ़ता या कम होता है, सरकार कोई बनिया की दुकान नहीं होती कि चूंकि खर्च बढ़ रहा है इसलिए कम कर दो। यदि कोई ऐसे खर्च हैं जो लोक हितकारी हैं, यदि वो लोकतंत्र को भी मजबूत करने वाली कोई ऐसा मद जिसमें खर्च करना जरूरी है, तो उसमें खर्च होना चाहिए। खर्च होना नहीं होना ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप जिस वजह से ये वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं वो वजह तार्किक नहीं है, वो महंगाई का तर्क या कर्मचारियों, अधिकारियों का तर्क या अलग अलग राज्यों में अधिक वेतन मिलने का तर्क, ये तर्क वाजिब नहीं है। जरूरी ये है कि यदि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है और उसको स्वीकार किया, उस पर हम जी रहे हैं, तो लोकतंत्र पर होने वाला खर्चा कभी भी बेजा खर्च नहीं होता, वो तो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला खर्च होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे ये नेता उस लोकतंत्र को वो मजबूती दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है गिरजा शंकर जी। शिवपुरी से एक दर्शक है मुकेश जी। मुकेश जी, अपना सवाल रखिए। मुकेश जी, अपना सवाल रखिए। चलिए, सागर से हमारे साथ एक दर्शक हैं। जी, सवाल कीजिए अपना। सर, मेरा सवाल ये है, बीजेपी से है कि बीजेपी सरकार, जब से मोदी सरकार आई है, ये कहते हैं साहब कि महंगाई घटी है, लेकिन यहाँ के विधायकों को, इनके बीजेपी के विधायकों को यहाँ क्यों लगता है कि साहब महंगाई बढ़ रही है तो हमारा वेतन बढ़ना चाहिए? रजनीश जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये बात तो केवल बीजेपी विधायक की है या मुझे लगता है किसी ने, वो आम जनता की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार आने के बाद ये दावे किए जा रहे हैं आपकी पार्टी के द्वारा कि देश में महंगाई घट गई है, फिर मध्य प्रदेश में ऐसा विधायक क्यों मांग कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई इसलिए हमारी वेतन बढ़ाई जाए? नहीं, कोई विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की मांग की हो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पहले भी आपको कहा हूं कि ये जो वेतन भत्तों का मसला है, चाहे विधायकों का है या सांसदों का, ये वाकई युक्तिकरण इसका होना चाहिए। और आज की परिवेश में जब ये भी एक मुद्दा हो गया, जनता के बीच में चर्चा का विषय हो गया, सोशल मीडिया पर आप आज देखिए
तो चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम रहा हो, उस पर बहस छिड़ी हुई है। मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जनप्रतिनिधियों को अपने तरफ विचार करना पड़ेगा, और ये जो बात अब सवाल के रूप में आ रही है, मुझे लगता है कि उनके परफॉर्मेंस के रूप में, उनके काम के रूप में अगर आती हैं तो जनता को जो बात गिरिजा जी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये बात केवल सरकार पर थोप देना, मैं फिर पंकज जी को कहूंगा, देखिए सरकार का विचार का विमर्श नहीं, अभी बात आप पंकज जी आपकी पार्टी के लोग तो समर्थन कर रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने समर्थन किया, अच्छी बात है, उन्होंने कहा अनुशंसा भी आपकी पार्टी की तरफ से हुई है। अध्यक्ष जी ने कहा कि ये विधायकों की समिति इस पर विचार करती है, विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे, उन्होंने केवल इतना ही कहा है। दूसरी बात, अभी आप नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे जी की भी बाइट दिखा रहे थे, उन्होंने कहा जब हमारे सम्मुख मसला आएगा तब बात करेंगे, इसलिए वो क्या बोले, इसीलिए मैंने कहा कि ये अभी तक नहीं किया रजनीश भाई, मैं नहीं कह रहा, समर्थन नहीं किया, पंकज जी मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने समर्थन, नंदू भैया ने समर्थन किया, नहीं नंदू भैया ने तो ये कहा है, नंदू भैया ने समर्थन नहीं किया पंकज जी, नंदू भैया ने कहा विधानसभा की समिति तय करती है, विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं। आपको अगर उनकी बाइट फिर से देखना है तो प्रभु जी उनकी बाइट फिर से दिखा दें। चलिए रजनीश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। रजनीश जी, एक अच्छी बहस को सत्तारूढ़ दल पर थोप देना कि ये वेतन भत्ते बढ़ाना चाह रहे हैं, ये गलत बात है। ये विधानसभा और ये बात अगर जनप्रतिनिधि विधायकों की, सांसदों की उत्तरदायित्व की बात है, उनकी भूमिका को लेके बात है, समाज में उनकी बन रही छवि को लेके बात है, उनके आर्थिक जो जरूरतें हैं, जिस प्रकार के दौरों में उनके यहाँ आने वाले अतिथियों के आवभगत में, तो वो मसले बहस के हो सकते हैं। रजनीश जी इस पर चर्चा, रजनीश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, रजनीश जी पंकज जी आपको भी रोकना चाहूंगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभम से स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact ISECT यूनिवर्सिटी, NSDC से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड्स हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। गिरिजा शंकर जी, हमने देखा जनता की राय, जनता के जो सवाल आ रहे हैं वो सब नकारात्मक आ रहे हैं, वो कहीं भी खुश नहीं देखना है इस मामले को लेकर। और गिरिजा शंकर जी, मेरा सबसे बड़ा आपसे ये सवाल है, आप इसको अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि जब ये बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में लोगों से आग्रह कर रही है कि जो सक्षम है वो गैस सब्सिडी छोड़ दें, तब विधायक सांसद अपना वेतन बढ़वा रहे हैं, सब्सिडी की तुलना में वेतन में वृद्धि ये तो कई गुना ज्यादा होने जा रही है, तो ये आम आदमी पर बोझ आप डालते जाइए और खुद की सुविधाएं बढ़ाते जाइए। ये तो बीजेपी के विधायकों और सांसदों के लिए व्हिप का उल्लंघन जैसा है। यदि उनके ही प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के, हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो यदि ये अपील कर रहे हैं कि जो भी लोग सक्षम हैं वो अपने जो सब्सिडी है वो छोड़ दें उसको, तो इनको तो पार्टी स्तर पर सारे विधायकों को, सांसदों को एक साथ बैठकर सर्वसम्मति से निर्णय करना चाहिए कि हम सब ने एक साथ छोड़ दिया। तो ये तो विरोधाभास है। और इसी तरह की जो तमाम चीजें हैं उसका रिफ्लेक्शन जो हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं उसमें होता है। जन भावना इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है कि जनप्रतिनिधियों के वेतन या सुविधाओं में कोई वृद्धि की जाए। इसलिए अब ये
जनप्रतिनिधियों को देखना है कि जन भावनाओं का वो कितना सम्मान करते हैं या जन भावनाओं के विपरीत जाकर अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। जहां तक दो बातें आई कि सरकार करती है नहीं करती, और दूसरी की पार्टी हम बीजेपी जो है वो नहीं कर रही है, वो तो विधायक लोग कर रहे हैं। दोनों बातें बहुत साफ है कि यदि बहुमत संख्या विधायकों की यदि बीजेपी की है और यदि बीजेपी सिद्धांत रूप से ये निर्णय ले ले कि हमको वेतन वृद्धि जैसी कोई चीज नहीं करनी है, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। और जहां तक इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, इस तरह के तमाम जो फैसले हैं, ये फैसलों को आगे बढ़ाने का काम वही दल करेगा जो बहुमत में है, और बहुमत के चलते मैं आपको रोकना चाहूंगा गिरिजाशंकर जी। दमोह से गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। जी गणेश जी, सवाल कीजिए। जी मैं ये सवाल करना चाहता था जी कि ये जो अपने देश के मतलब जो प्रतिनिधि हैं, सरकार को चलाने वाले जो जन सेवक हैं, विधायक मंत्री जी हैं, तो इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता था कि भाई ये जो अपने वेतन को दोगुना करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप देश हित में जो राशि आपके दोगुने करने में लग रही, देश हित में लगाएं तो सबसे बेहतर रहेगा। आप अपने देश के कर्मचारियों की चलिए, हमारे साथ शिवपुरी से मुकेश जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप प्रधानमंत्री जी सब्सिडी छोड़ने की बात करते हैं सिलेंडरों पे आम जनता से जी, और उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के विधायक मंत्री सांसद इस विषय पे हमारी बात हो चुकी है। मुकेश जी, कोई और सवाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। चलिए मुकेश जी। रजनीश जी, सवाल जनता से भी वही आ रहा है कि जब सब्सिडी छोड़ने की बात हो रही है, सांसद सब्सिडी छोड़ नहीं रहे, आम जनता पर दबाव डाल रहे हैं कि इनकम टैक्स जो रिटर्न चुकाते हैं, जो सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ें, और अपनी तनख्वाह वो बढ़ाते जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको संशोधित कर दूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने जब ये आग्रह रखा सब्सिडी छोड़ने का, तो ये आग्रह सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल में सांसदों से रखा गया। सांसदों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी। विधानसभा सांसद ने छोड़ दी क्या? जी, उनकी यहाँ भोपाल के सांसद ने भी छोड़ दी, और तमाम सांसदों को उन्होंने संसदीय दल की बैठक में आग्रह रखा। विधायक दलों की अलग अलग राज्यों में जो है उनसे भी आग्रह रखा गया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों प्रकोष्ठों की होने वाली बैठकों में भी सब्सिडी छोड़ने का आग्रह। हमारे कार्यालय में सब्सिडी छोड़ने के लिए फॉर्म उपलब्ध कराए गए। मुझे लगता है शाजापुर से उनकी सुन लेते हैं। जी सवाल कीजिए अपना, क्या सवाल करना चाहते हैं? चलिए, संपर्क टूट गया। जी रजनीश जी। तो मुझे लगता है कि ये जो भावना है वो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। रही बात वेतन भत्तों की, तो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि ये आज जिस माहौल में ये बात उठ रही है, सवाल किया था वही सवाल आपसे दोहराता हूं कि विधायकों का जो वेतन अभी है, क्या आप क्या मानते हैं, क्या ये इनके लिए पर्याप्त है, कम है? तो कितना बढ़ा दिया जाए एक बार में कि अगले 5 साल तक ये वेतन भत्ते बढ़ाने की बात ही ना करें? देखिए, मैंने कहा ना कि इसका हम और आप मिल बैठ के तय करेंगे कि 70,000 होना चाहिए या 1 लाख होना चाहिए। इसके कोई मापदंड तय करना पड़ेगा। गिरिजाशंकर जी ने बताया विधायक अपने पैमाने पर खड़े नहीं उतरने, जिस काम के लिए वो निर्वाचित होकर आते हैं ना तो सदन की बहस में भाग लेते हैं, देखिए न जनता के बीच जाते हैं। वो उनके सारे मुद्दे अब बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि जिस बातों के लिए वो चुने जाते हैं जनता ही उनको चुन के भेजती है। उस जन भावनाओं की कदर उनको करना पड़ेगी। आज मैंने वही बात कही कि मुद्दे के रूप में उनके वेतन भत्ते का सवाल उनके सामने है, उनको विचार करना पड़ेगा, और अगर वो विचार जनता के हित में, जन भावनाओं के हित में होता है तो स्वागत योग्य है। चलिए, शिवपुरी से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। राम प्रकाश जी। राम प्रकाश जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है जी, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पटेरिया जी ने बहुत अच्छा प्रश्न आज टीवी पे छेड़ा है। चलिए, अपना सवाल कर लीजिए राम प्रकाश जी। मेरा सवाल ये है कि अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो ये दोनों पार्टियां मिलकर बैठ के तय करती है। जब किसानों के लिए खाद बीज पे महंगाई बढ़ती है, तो क्या उनके मुद्दों पे फसल के दाम बढ़ाने के लिए ये लोग कभी सोचते हैं क्या? जी, सनावत से हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, अपना सवाल कीजिए। सर, मैं ये बोला था कि सर मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के सब उपकोषालय बिल लगते हैं सर, तो उस पर सर आरण अधिकारी के साइन होते हैं, किंतु सर जब विधायक के बिल लगते हैं सर उपकोषालय में, तो सर मात्र विधायक के साइन होते हैं, जबकि सर उस पर भी किसी वरिष्ठ अधिकारी के साइन होना चाहिए विधायक के बिल पर भी। सर जी, गिरिजाशंकर जी, दोनों सवालों के जवाब आपसे जानना चाहूंगा, साथ में इस चीज को जोड़ते हुए कि विधायक को जो वेतन भत्ते निर्धारित हैं वो तो अपनी जगह हैं,
वो यदि विधानसभा में आगे रजिस्टर में हस्ताक्षर करता है तो उसको अलग से भत्ता मिलता है यहाँ आने का। तो इतनी सुविधाओं के बावजूद तो इसके अलावा भी कम से कम 1 दर्जन सुविधाएं और हैं। यदि सारी सुविधाओं को मिला दें तो मुझे लगता है कि एक बहुत सुविधा संपन्न वर्ग राजनेताओं का है। दरअसल देखिए कि इसको एक बात समझना ये होगा कि जो इनको वेतन भत्ते या जो दूसरी सुविधाएं मिलती है ये इनके जीवन यापन के लिए नहीं मिलती। जीवन यापन का इनका अपना जरिया होता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई और कुछ करता है। हो सकता है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग हों जिनके पास अपना कोई व्यवसाय न हो, लेकिन ये जो वेतन भत्ते सुविधाएं जो मिलती हैं वो जीवन व्यापन के लिए नहीं बल्कि एक विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए ये तमाम सुविधाएं दी जाती है ताकि आप अपने विधायक के रूप में बेहतर काम कर सकें। आप ये देखेंगे कि कभी इस बात का भी सर्वे होना चाहिए कि जो 223 विधायक हैं उसमें से कितने विधायक हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, कितने विधायक हैं जिनके अपने खुद के मकान हैं, खुद के व्यवसाय हैं, खुद की संपत्तियां हैं। जब इसका आकलन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बड़ी संख्या में विधायक ऐसे हैं जिनको वाकई किसी तरह की वेतन भत्ते या किसी और सुविधा की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत संपन्न है और इसको देखते हुए जो लोगों की भावना है वो यही बनती है कि इनको वेतन भत्ते या तमाम चीजों की बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विधायक होने के नाते आम जनता के हितों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। विधानसभा में बैठकर लोकहित की चर्चा करें, लोकहित पर बहस करें और लोकहित में निर्णय लें और उस लोकहित में कम से कम अपने को बाहर रखें, आम जनता को सामने रखें। ये भावना आम लोगों की है और कोई भी राजनेता जब जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई फैसला करता है और खासकर अपने स्वयं के पक्ष में, तो ये मान के चलिए कि वो जनता के कोप का भाजक बनेगा और वो हमारे दर्शक आज जिस तरह सवाल कर रहे हैं उससे इसकी ध्वनि उभरती है। मंदसौर से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जसवंत राका जी। जसवंत जी अपना सवाल कीजिए। सवाल ये है सर बीजेपी प्रवक्ता से कि संविदा पे लगे कर्मचारियों को 2-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता है जी, और ऑफिसों में कंटीजेंसी के लिए अमाउंट नहीं है, सप्लायरों के बिलों का भुगतान नहीं होता है जी। तो विधायकों का वेतन बढ़ा के क्या बताना चाह रही है सरकार? खजाने पर बोझ डालने की तैयारी। रजनीश जी जवाब दीजिए। पहली बात तो ये कहाँ का मसला वेतन भत्तों का है, आप बिल्कुल नहीं, वो एक सामान्य बात कर रहे हैं कि आपको पता है कि सैलरी की व्यवस्था तो आजकल ई-पेमेंट है। रजनीश जी मैं आपको बता दूं कि इसी सरकार ने, आपकी सरकार ने अभी 5 लाख रुपए तक के भुगतान रोक दिए थे। वित्त मंत्री ने एक आदेश जारी करके कि खजाना खाली है। नहीं, दो अलग अलग बातें हैं प्रभु जी, दो अलग अलग बातें हैं। वो आदेश हमने भी देखे थे, 2 बातें अलग अलग हैं। रोकने का मतलब ये नहीं था कि उनका भुगतान नहीं किया जाना है, एक वित्तीय अनुशासन, वित्तीय संयम खड़ा करने की बात थी। सरकार चलाने के लिए आवश्यक होता है वित्तीय प्रबंधन और वो होना भी चाहिए। जहां तक सैलरी की बात है हम सबको पता है सीधे उनके अकाउंट में पहुंचती है। लेकिन एक बात जो वेतन भत्तों की है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि जनभावनाएं आज इसको मुद्दा बना रही हैं, जनता को सोचना पड़ेगा। जी, जनता के अभी तक जो सवाल है जन भावना इसके खिलाफ है। मैं वही कह रहा हूं, पार्टी फोरम पे सुझाव देंगे कि ये निर्णय वापस मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी बात आप सुनिए तो मैं वही बात कह रहा हूं कि एक बात पहले जो जन सेवक कहे जाते थे आज वो अधिकारी के रूप में वेतन और भत्तों की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इसकी भाषा भी मानदेय की कही जाती थी कि उनको अपने कामकाज चलाने के लिए, आने जाने के लिए, अपने बाकी सुविधाओं के लिए कुछ मानदेय होना चाहिए, वेतन तय होना चाहिए। ये तो आज की परिभाषाओं में मुझे लगता है ढला हुआ शब्द है, लेकिन सरकारी शब्दावली है। जो भी हो, मैं एक अलग बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूं कि वेतन अधिकारी इस तरफ सोचने की बजाय जनसेवक को कुछ अपने कामों को चलाने के लिए, आपकी सामाजिक दिनचर्या चलाने के लिए कुछ मानदेय देने की व्यवस्था शायद हो तो ठीक रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। आपकी खुरई से दर्शक है हमारे साथ ओमकार जी। ओमकार जी अपना सवाल रखिए। लगता है संपर्क करिए। छतरपुर से एक दर्शक और जुड़ गए हमारे साथ। जी अपना सवाल रखिए। हेलो जी हाँ, सवाल कीजिए अपना। अरे मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि माननीय विधायक और सांसद के वेतन दुगने बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि किसान के लिए इन सरकारों को कोई चिंता नहीं है। जी
किसान के लिए कोई ऐसा होना चाहिए। चलिए हम रजनीश जी से जवाब दिलाते हैं। रजनीश जी, आपकी सरकार किसानों के लिए कितनी चिंतित है, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, किसानों की चिंता की बात तो आप सबको पता है। तो सिंचाई का मसला हो, 7 लाख हेक्टेयर से आज 30 लाख हेक्टेयर तक पहुंची, 0% पर ब्याज मिल रहा है। यहाँ कानून तक मध्य प्रदेश में चेंज कर दिए गए। आप जो मूलधन लौटाते हैं उसमें 10% की कमी कर दी गई। कृषि उपकरण पर अनुदान 25 से लेकर 75% की व्यवस्था कर दी गई। तमाम ऐसे प्रावधान किसानों ने किए। वो मुआवजा की आपको पता है कि केंद्र सरकार में भी जो 50 सालों में सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस की सरकारों में रही, उसके बावजूद आज 50% हानि होने पर भी केवल मुआवजा मिलता था। 33% पर करने की व्यवस्था की गई। 1.5 गुना मुआवजा केंद्र सरकार ने किया। रजनीश जी, दतिया से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अशोक। रजनीश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रजनीश जी, आपको रोकना चाहूंगा। दतिया से दर्शक अशोक जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, अपना सवाल रखिए। सवाल ये है साहब कि मनरेगा के भुगतान तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है। जो विकास के मुद्दे हैं जिससे विकास होना है और इनका वेतन बढ़ाने की बात कर रही है, तो मनरेगा के लिए पैसा नहीं है। इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। गजेश शंकर जी, जो सारे सवाल जो दर्शक कर रहे हैं उससे 2 बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि जन भावना इसके खिलाफ है, और दूसरा जिन मुद्दों से ये सांसदों और विधायकों के वेतन वृद्धि या सुविधाओं में वृद्धि की बात जिन मुद्दों से जोड़ रहे हैं, यदि उन मुद्दों को आधार बनाया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले कम से कम 50-100 साल इनके वेतन वृद्धि और सुविधा में वृद्धि कभी नहीं होगी। क्योंकि एक सुझाव ये हो सकता है, उनका सवाल जो है, देखिए आप, मजेदार सवाल ये है कि हर एक का सवाल, हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपका वेतन बढ़ रहा है। हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है, आपको वेतन बढ़ा रहे हैं आप। ये जो किसानों के सवाल हैं, कर्मचारियों के सवाल हैं, आम जनता के सवाल हैं, यदि 60 के दशक में विधानसभा की कार्रवाई आप देखेंगे तो उन्हीं मुद्दों से रूबरू होना पड़ता था। 2015 में भी हम उससे को बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। और यदि ये पहले मान लिया जाए कि पहले सारे लोग खुशहाल हो जाएं, उसके बाद वेतन वृद्धि की बात की जाए, तो मुझे लगता नहीं कि 150 साल ये नौबत आएगी। दरअसल होता ये है कि जब आपको लाखों लोग चुनकर अपना नेता बनाकर विधानसभा या संसद में भेजते हैं तो आप उनके आइकॉन हो जाते हैं, और आपसे अपेक्षा ये होती है कि आप उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करें। और आदर्श प्रस्तुत करने का जो एक बहुत सामान्य जो स्वरूप है वो यही है कि आप वेतन, भत्ता या जो अपनी सुख सुविधाएं हैं उसको त्याग दें। वो त्याग की अपेक्षा करता है, आपसे एक आदर्श की अपेक्षा करता है, क्योंकि आपको चुनने वाली जनता, उसके लिए आप आइकॉन हैं। और जब हमारे नेता आइकॉन की तरह बिहेव नहीं करते तब लोगों को आपत्ति होती है। रोकना चाहूंगा, शिवपुरी से सरवरलाल दर्शक है हमारे साथ। जी सरवरलाल जी, सवाल कीजिए। लगता है संपर्क कट गया हमारा। दतिया से हमारे साथ एक दर्शक है। जी, अपना सवाल रखिए। भैया, दतिया जिले में ये सब्सिडी भी मिल रही है ट्यूबवेल के लिए, बल्कि दतिया जिले के भाड़े और चौड़ा में मिल रही है। जी, चलिए हो गई आपकी बात। गजेश शंकर जी, एक सुझाव इसमें ये हो सकता है, क्योंकि इस पूरी चर्चा में अभी तक आया, हमने पंकज जी की बात सुनी, हमने रजनीश जी के तर्क भी जाने, कि जैसा स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, विधायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी का पैमाना तय कर दिया जाए, कि जो विधायक अपना रिपोर्ट कार्ड आके विधानसभा के सामने रखें कि भाई मैंने इतना दौरा किया महीने भर में, इतना मैंने काम, जनता के सवाल लगाए, इतने सवालों के जवाब दिलाए। ऐसा कोई एक ऐसा दायरा ऐसा तय कर दिया जाए कि विधायक अपनी ग्रेडिंग करें, उस आधार पर उनके ए ग्रेड वालों को ज्यादा सैलरी दी जाए, बी वालों को कम दी जाए, तो शायद जनता के हित में ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे बहुत सारे पैमाने तय किए जा सकते हैं कि जिसमें जो युक्तियुक्तकरण की बात की जाती वो हो, लेकिन सवाल ये है ये सारे मुद्दे जो मापदंड तय करना है, जो आधार तय करना है, वो विधायक अपने आप तय करते हैं, विधानसभा के अंदर लाते हैं और उसको बिना किसी चर्चा के पारित करा लेते हैं। होना ये चाहिए कि इस मुद्दे को पर आम बहस होनी चाहिए, आम जनता इसे बहस करे, अपनी राय दे और उसके बाद उस पर कोई निर्णय हो। इसमें यह भी देखना होगा कि एक विधायक जिसके पास आर्थिक विपन्नता के दौर में जो गुजर रहा है और एक बहुत बेहद संपन्न है, क्या इन दोनों को भी एक ही श्रेणी में रखा जाएगा, ये भी तय करना होगा। ऐसे बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, लेकिन इस पर होना ये चाहिए कि विधायकों को अपनी ओर से वो तो जिस त्याग की अपेक्षा जनता करती है, जिस आदर्श की अपेक्षा करती है, वो प्रस्तुत करते हुए
स्वयं होकर ये प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। पिपरिया से दर्शक हमारे साथ गुलाब जी अपनी बात रखिए, उसके बाद रणजीत जी आपसे भी बात करेंगे। जी गुलाब जी। सर हम ये बोलना चाहते हैं जी कि जिस तरह ये विधायक और मंत्री इनका सबका ये वेतन बढ़ता है जी, क्या कभी ये भविष्य में या वर्तमान में कभी ऐसा क्या कर्मचारियों को वेतन बढ़ा है क्या? जो दैनिक वेतन भोगी जितने भी हैं ये एमपी में जी, तो आप जरा उनको देखें। मेरा नाम आते को सामने। चलिए, हाँ रजनी जी, दैनिक वेतन भोगी हो या कर्मचारी हो, जब वो वेतन बढ़ाने की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसती हैं और विधायकों का वेतन गुपचुप तय हो जाता है, गुपचुप बढ़ जाता है, किसी को पता नहीं चलता, कानों कान खबर नहीं लगती। देखिए प्रभु जी, दोनों मुझे लगता है कि बहस के अलग अलग मुद्दे हैं और इनसे दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। जो मैं बार लोक सेवक हैं रजनी जी। नहीं, मैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दोनों के मायने और दोनों की जरूरतें अलग अलग हैं। मैं एक बात कह रहा था, जो बार बार युक्तिकरण की बात कर रहा था, निसंदेह रूप से मापदंड तय होना चाहिए, युक्तिकरण होना चाहिए। वही जनता अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके यहाँ जन्मदिन पर विवाह में आए, एक लिफाफा दे, लिफाफा में कम से कम 500 का नोट हो, उसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करती है। उसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करती है कि दुर्गा जी बैठाना है, गणेश जी बैठाना है तो उसको इतना इतना चंदा दे। उसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करती है कि वो अगर दौरे पर आया है तो कुछ अपने जेब से तत्काल निकाल के कहीं कुछ खर्चा कर दे। ये आम जनमानस की हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की पंकज जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या जनता कांग्रेस के विधायकों से या कांग्रेस के नेताओं से भी अपेक्षा करती है कि उनके घर में कोई कार्यक्रम हो तो लिफाफे में 500 का नोट दे? और दूसरा पंकज जी, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि यदि विधानसभा की ये समिति वेतन भत्तों की सिफारिश को मंजूर कर देती है तो क्या कांग्रेस इसका विरोध करेगी? कांग्रेस का भी होगा, भाजपा का, या कांग्रेस के विधायक इसको इनकार कर देंगे लेने से? देखिए, दो बातें हैं। मैंने कहा आपसे कि मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह कर सकता हूं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, कि कम से कम 3 वर्ष के लिए, मतलब हम ये पूरी विधानसभा, ये जो विधानसभा बढ़ने के बाद नहीं, बढ़ने के पहले प्रभु जी, बढ़ने के पहले, बढ़ने के बाद तो कोई मतलब वो तो हास्यास्पद बात होगी। तो बढ़ने के पहले कांग्रेस विधायक दल ये मांग करें कि हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है, सरकार राजस्व बढ़ा नहीं पा रही है, और वैसे यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का 85% तो बजट लगभग स्थापना में चला जाता है। तो आपको उन खर्चों पर कटौती करना है, यदि वहां कुछ आप कर पाते हो, क्योंकि यदि आपके पास 100 रुपए आ रहा है प्रभु जी, तो आपको 100 रुपए में प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ठीक प्रबंधन करें आप। कुछ मैंने एक सवाल पहले आपसे किया था, मैं उस मूल सवाल पर फिर से आ रहा हूँ। विधायकों को जो वर्तमान में वेतन मिलता है, क्या उनके लिए पर्याप्त है? इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए प्रभु जी, सवाल पर्याप्तता या अपर्याप्तता का नहीं है, सवाल आपकी उस भावना का है कि आप जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बने कि आप किसी विशेष सुविधाओं को लाभ लेने के लिए उनके अधिकारी बन जाए। यदि आपके प्रदेश की परिस्थितियां आर्थिक रूप से विषम है तो फिर आपको पर्याप्तता और अपर्याप्तता की बात नहीं कर, फिर वो त्याग की भावना आती, जो गिरजा भैया ने बात बोली कि फिर त्याग कहाँ रहा। आप भी यदि महंगाई की बात करने लगे, जो विरोधाभासी है, जो हमारे दर्शक ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि मोदी जी कह रहे हैं महंगाई कम है, मध्य प्रदेश की सरकार लगता है कि महंगाई ज्यादा है, तो यदि आप भी आम आदमी की भांति बात कर ले कि साहब महंगाई बहुत है, हमारे वेतन भत्ते बढ़ाओ, तो मुझे लगता है कि 70-75 हजार रुपए का वेतन भत्ते और बाकी सुविधाएं आप मिला लीजिए, टेलीफोन है, घोड़ा गाड़ी है, गाड़ियों के लिए लोन है, लैपटॉप मिलता है, मोबाइल की चीजें मिलती हैं, तो लाख रुपए के आसपास तो आप वैसे ही जा रहे हो। तो उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि चीजें अपर्याप्त है, तो फिर शायद आपको विचार करना होगा कि आप मध्य प्रदेश की जनप्रतिनिधि जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे दूर रहे। और बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है, कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के 230 विधायकों को अभी ये चाहिए कि यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आए तो उसको बहुत विनम्रतापूर्वक खारिज कर दें कि मध्य प्रदेश में अभी अर्थव्यवस्था 2-3 साल तक ठीक नहीं है, व्यवस्था जम जाएगी तो फिर 1 लाख नहीं 1.25 लाख कर लीजिए, किसी को आपत्ति नहीं। रजनी जी, संक्षेप में कहिए आप। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। केवल नकार देना या स्वीकार करना नहीं, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, नीति की बात होना चाहिए, और आप जो आज भी वेतन भत्ते ले रहे हैं वो कितने तर्कसंगत हैं। वेतन भत्तों के लिए विधायक बनना इसलिए नहीं होता, आप विधायक के नाते अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए कुछ सुविधाएं चाहते हैं, उसके लिए वेतन भत्ते आपको दिए जाते हैं। मुझे लगता है तर्कसंगत किया जाए और कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ में जनता के सामने रखा जाए, क्योंकि यह विषय तो मौजूद रहेगा, चाहे आज हम इस पर चर्चा करें, चाहे हम 15 दिन बाद या 15 माह बाद चर्चा करें। इसलिए इस पर एक नीति, स्पष्ट नीति जनता के सामने पारदर्शिता के साथ में रखनी होगी। अच्छी बात है। गिरिजा शंकर जी, मैं आपसे इसमें फाइनल कमेंट चाहूंगा, लेकिन मैं एक टिप्पणी के साथ चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की इस चर्चा के लिए हमने कई विधायकों को अप्रोच किया,
कि हम विधायकों के मानदेय वेतन भत्ते बढ़ाने पर चर्चा करने, कुछ लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि हम नहीं आ सकते, कुछ ने व्यस्तता का कारण दिया। सबका ये कहना था कि इस विषय पर हम बात नहीं करेंगे और किसी विषय पर चर्चा करनी हो तो हमको बुला लीजिए। अब आप बताइए गिरिजाशंकर जी, इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल टिप्पणी है आपसे। इस विषय पर चर्चा वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इस मुद्दे पर अभी तक का जो अनुभव है वो सभी विधायक, वो किसी भी दल के हों, वो एकमत रहे हैं और वो अपनी जो एकजुटता है उसको खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए वो इस मुद्दे पर नहीं बात करेंगे, वो सीधे विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे और 1 मिनट में वो प्रस्ताव पारित कर लेंगे। जहां तक सवाल इन वेतन भत्तों का, और जैसा रजनीश जी ने कहा कि वो जनता को लिफाफा देना पड़ता है, तो आपको लिफाफा देने के लिए विधानसभा नहीं बनी है या आप विधायक नहीं बने। वो यदि आप विधायक न होते, आप व्यक्तिगत रूप से भी जब किसी घर जाएंगे तो इस तरह की जो उपहास वाले तर्क जो है वो उचित नहीं है। सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं कि जो भी आप वेतन वृद्धि की बात करते हैं या सुविधाओं में वृद्धि करने की बात करते हैं, तो ये औचित्यपूर्ण तरीके से समझाया जाना चाहिए कि आपको विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और उसमें इन वेतन वृद्धि या सुविधाओं में वृद्धि से वो दिक्कतें कैसे दूर होंगी। यदि आप विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए इनकी मांग करते हैं और उसको स्पष्ट करते हैं तर्कसंगत तरीके से कि आपको इन सुविधाओं की जरूरत है जिससे आप बेहतर ढंग से जनता की सेवा कर सकेंगे, तब तो शायद इस पर कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन यदि इसके बिना इस तर्क पर कि यहां अधिक है, वहां कम है, महंगाई है, नहीं महंगाई है, तो उसमें ये कहीं भी लोगों की कम से कम आम सहमति नहीं होगी। फिर चाहे राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है या अच्छी है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि राज्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो क्या आप लूट लेंगे पूरे राज्य को? ये नहीं हो सकता। आपको अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए एक तर्कसंगत कारण देने पड़ेंगे और जिससे ये स्पष्ट हो कि आप विधायक के रूप में अपनी भूमिका का बेहतर निर्वाह करना चाहते हैं, उसमें कहीं रुकावट आ रही है। उसके लिए विधानसभा की जो कमेटी है वो निर्णय ले और वो जो कारण है वो लोगों तक भी जाए, तब शायद लोगों की जनभावना आपके उतने खिलाफ नहीं होगी जितनी आज है। गिरिजाशंकर जी, बहुत अच्छी बात कही आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए और जो विशेष टिप्पणी आपने की इसके लिए आपका धन्यवाद। पंकज जी, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और रजनीश जी आपको भी धन्यवाद कि अंततः आपने स्वीकार किया कि तर्कसंगत होना चाहिए। आपको वापस वही कहूंगा, मैं युक्तिकरण की बात पहले बार से और आप अभी चलिए अंत तक आप युक्तिकरण कर रहे हैं। रजनीश जी, बिल्कुल आपको दोबारा धन्यवाद रजनीश जी। मैं शुरुआत से ही बात कर रहा हूँ, बड़े या कम हो लेकिन युक्तिकरण होना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, वो लोग कोई और थे जो विधायक या सांसद बनने पर केवल 1 रुपए का वेतन लेते थे। आज के दौर में जनता की सेवा के लिए जन सेवकों को आम आदमी से ज्यादा सुविधाएं चाहिए। शायद यही वजह है जो बीते 15 सालों में विधायकों का वेतन 8 बार बढ़ाया गया है और एक बार फिर दोगुना करने की तैयारी है। विधायकों की एक कमेटी ऐसी जुगत बिठा रही है कि महंगाई बढ़ने के साथ मान्यों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा, यानी बार बार वेतन के लिए जनता की सबसे बड़ी अदालत विधानसभा आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर